उत्तर प्रदेश की कड़ाके की ठंड, कोहरा और रेलवे की पटरियों के बीच बसी ये कहानी आपको उस खौफ से रूबरू कराएगी जिसे लोग अक्सर अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। अधूरी यात्रा, भुतहा पैसेंजर और 103 नंबर का केबिन। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में जनवरी की ठंड का मतलब है हड्डियों को कंपा देने वाली शीतलहर और इतना घना कोहरा कि हाथ को हाथ न सूझे। उस रात बरेली से गोरखपुर जाने वाली त्रिवेणी पैसेंजर अपने निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से चल रही थी। रेलवे स्टेशन के पुराने प्रतीक्षालय में बैठे आलोक ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर तक चढ़ा ली। आलोक एक आर्किटेक्ट था जिसे एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बस्ती जाना था। स्टेशन पर सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी के चलने की आहट जैसी लग रही थी। कोहरे का आगाज, अचानक दूर से एक धुंधली सी पीली रोशनी दिखाई दी। कोहरे की चादर को चीरती हुई ट्रेन स्टेशन पर रुकी। अजीब बात यह थी कि पूरी ट्रेन लगभग खाली थी। आलोक अपने भारी बैग के साथ S4 कोच में चढ़ा। उसे 103 नंबर की सीट मिली थी जो कोच के बिल्कुल कोने में थी। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, कोहरा और घना हो गया। खिड़की के बाहर सिर्फ सफेद अंधेरा था। ट्रेन के पहियों की खटखट की आवाज सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। एक रहस्यमयी सहयात्री। आलोक ने अपनी सीट पर लेटकर सोने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ कि सामने वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने पुराने जमाने का रेलवे कोट पहना था, चुपचाप बैठा बाहर अंधेरे में देख रहा था। नमस्ते बाबा, इतनी ठंड में कहां तक जाना है? आलोक ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। बूढ़े ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उन पर मोतियाबिंद की कोई गहरी परत हो। उसने भारी आवाज में कहा, मैं तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया बेटा, पर तुम शायद गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। आलोक को लगा कि शायद बाबा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया और एक सुनसान सिग्नल के पास रुक गई। गूंजती हुई चीखें। ट्रेन के रुकते ही सन्नाटा और भी भयानक हो गया। आलोक ने खिड़की का शीशा नीचे करना चाहा, लेकिन वह जाम था। तभी उसे कोच के दूसरे छोर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप। आवाज तेजी से आलोक की तरफ बढ़ रही थी। उसने गलियारे में झांका तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उसने वापस मुड़कर अपनी सीट की तरफ देखा, वो बूढ़ा आदमी गायब था। उसकी जगह सीट पर एक पुराना, जंग लगा हुआ रेलवे का लाल सिग्नल वाला लैंप रखा था। डर के मारे आलोक का गला सूख गया। उसने कोच से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो कोच के दरवाजे की तरफ भागा, उसे महसूस हुआ कि ट्रेन के डिब्बे की लंबाई खत्म ही नहीं हो रही। वो भागता रहा, लेकिन हर बार वो वापस 103 नंबर की सीट के पास पहुंच जाता। अतीत का खौफनाक सच। अचानक ट्रेन के अंदर का तापमान 0 से भी नीचे गिर गया। आलोक की सांसें धुआं बनकर निकलने लगीं। तभी कोच की लाइटें जलने बुझने लगीं। सफेद कोहरे की एक धुंध कोच के अंदर भरने लगी। उस धुंध के बीच आलोक ने देखा कि पूरा कोच अब यात्रियों से भर चुका था। लेकिन वे सामान्य यात्री नहीं थे। किसी का सिर आधा कटा था, किसी के कपड़े खून से लथपथ थे और कोई अपनी फटी हुई झोली में कटे हुए हाथ लेकर बैठा था। वे सब एक सुर में बुदबुदा रहे थे, 1984। कोहरा, टकरा गई, कोई नहीं बचा। आलोक को याद आया कि दशकों पहले इसी ट्रैक पर एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें कोहरे के कारण 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं। मौत का एहसास। तभी वह बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसने आलोक का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। बेटा, 103 नंबर की सीट पर बैठने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ये मेरा बर्थ था और आज भी मैं इसी का इंतजार करता हूं। आलोक ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि ट्रेन के पहिए अब पटरी पर नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों पर चल रहे थे। ट्रेन की गति भयानक रूप से बढ़ गई थी। बाहर का कोहरा अब लाल होने लगा था। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह जब कोहरा छंटा तो रेलवे के गैंगमैन ने देखा कि डाउन ट्रैक पर एक लावारिस बैग पड़ा है। पास ही पटरियों के बीच आलोक बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। पुलिस ने उसे बताया कि जिस ट्रेन की वो बात कर रहा है, वैसी कोई ट्रेन उस रात उस ट्रैक से गुजरी ही नहीं थी।
उस रात तो कोहरे के कारण सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं। लेकिन जब आलोक ने अपना हाथ देखा तो उसके हाथ पर काले रंग का एक निशान था, ठीक वैसा ही जैसा किसी जलते हुए कोयले या पुराने रेलवे लैंप को पकड़ने से बनता है। और उसकी जेब में एक टिकट था जिस पर तारीख 15 जनवरी 1984 छपी थी। भाग 2, खूनी सिग्नल का रहस्य। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी आलोक की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसकी हथेली पर वो काला निशान किसी गहरे जख्म की तरह छप गया था। डॉक्टर इसे कोल्ड बर्न कह रहे थे, लेकिन आलोक जानता था कि वो उस रूहानी पकड़ का निशान है। अखबारों के पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर उसे पता चला कि 15 जनवरी 1984 को गोरखपुर एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हुई थी। उस हादसे में S4 कोच पूरी तरह पिचक गया था और उसमें सवार 103 नंबर की सीट वाले यात्री का शरीर कभी मिला ही नहीं था। आलोक ने तय किया कि वो इस खौफ का अंत करेगा। वो दोबारा उसी स्टेशन रुधौली पहुंचा। सन्नाटे की वापसी। रात के 11 बज रहे थे। जनवरी की वही कड़कड़ाती ठंड और दूधिया सफेद कोहरा। स्टेशन मास्टर का कमरा पुराना और जर्जर था। वहां बैठे बूढ़े स्टेशन मास्टर तिवारी जी ने जब आलोक की कहानी सुनी तो उनके हाथ से चाय का गिलास छूट गया। बेटा, तुम जिंदा वापस आ गए, यही चमत्कार है। उस 103 नंबर की सीट का यात्री कोई और नहीं बल्कि दीनदयाल था, एक रिटायर रेलवे गार्ड। वो अपनी बेटी की शादी का सामान लेकर जा रहा था, लेकिन उस रात सिग्नल फेल होने के कारण सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तिवारी जी ने फुसफुसाते हुए आगे कहा, कहते हैं कि वो आज भी लाल लालटेन लेकर घूमता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो लाल सिग्नल दिखा देता तो ट्रेन रुक जाती और सैकड़ों जानें बच जाती। कोहरे के भीतर का बुलावा। आलोक स्टेशन के आखिरी छोर पर बनी उस पुरानी पटरी की तरफ बढ़ा जहां हादसा हुआ था। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। तभी उसे दूर कहीं से पीतल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। टन टन टन। अचानक पटरियों पर कंपन शुरू हुआ। आलोक ने पीछे मुड़कर देखा। कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन पटरियों के बीच से चिंगारियां निकल रही थीं। हवा में जलते हुए मांस और जंग लगे लोहे की गंध फैल गई। तभी कोहरे को चीरते हुए वही पुरानी पैसेंजर ट्रेन बिना किसी आवाज के सामने आकर रुक गई। डिब्बे जर्जर थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से वही ठंडी नीली रोशनी आ रही थी। 103 नंबर का केबिन, रूबरू खौफ से। आलोक ने हिम्मत जुटाई और S4 कोच के अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोच के अंदर का नजारा भयावह था। सीटें फटी हुई थीं और उन पर जमी बर्फ पर खून के धब्बे थे। सामने 103 नंबर की सीट पर वही दीनदयाल बैठा था। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। आधा चेहरा जलकर गल चुका था और हड्डियों का ढांचा बाहर झांक रहा था। तुम क्यों आए वापस? दीनदयाल की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ कुचले जा रहे हों। मैं आपको मुक्ति दिलाने आया हूं बाबा। वो हादसा आपकी गलती नहीं थी, आलोक ने कांपते हुए कहा। अंतिम सिग्नल। दीनदयाल अचानक खड़ा हो गया। उसकी लंबाई छत को छूने लगी। सिग्नल हरा था। उन्होंने झूठ बोला। मैंने लाल लालटेन दिखाई थी, पर किसी ने नहीं देखी। वह चीखा और उसकी चीख से ट्रेन की सारी खिड़कियां एक साथ चटक गईं। तभी आलोक ने देखा कि दीनदयाल के हाथ में वही पुरानी जंग लगी लालटेन थी। उसका तेल खत्म हो चुका था, इसलिए वो बुझी हुई थी। आलोक को समझ आया कि दीनदयाल क्यों भड़क रहा है। वो अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहता था। आलोक ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। उसके हाथ ठंड से जम रहे थे। बाबा, आज ये सिग्नल जलेगा। जैसे ही आलोक ने माचिस की तीली जलाकर लालटेन की बाती को छुआ, पूरी ट्रेन एक भयानक कंपन के साथ हिलने लगी। लालटेन से एक अलौकिक तेज लाल रोशनी निकली जिसने पूरे कोहरे को चीर दिया। उस रोशनी में उन तमाम मृत यात्रियों के चेहरे दिखाई दिए जो सालों से उस कोच में कैद थे। उनके चेहरों पर अब खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। राख और सन्नाटा। एक जोरदार धमाका हुआ और आलोक को लगा जैसे वो हजारों फीट नीचे गिर रहा है। जब उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें कोहरे को काट रही थीं। वह पटरियों के पास झाड़ियों में पड़ा था। स्टेशन मास्टर तिवारी जी और कुछ ग्रामीण उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। आलोक, तुम ठीक तो हो? तिवारी जी ने उसे सहारा देकर उठाया। आलोक ने कुछ नहीं कहा।
उसने बस उस जगह की ओर इशारा किया जहां रात को वो भुतहा ट्रेन खड़ी थी। वहां अब सिर्फ एक पुरानी बुरी तरह जली हुई रेलवे लालटेन पड़ी थी। आलोक ने अपनी हथेली देखी, वो काला निशान अब गायब हो चुका था। उसे समझ आ गया कि दीनदयाल को उसकी लाल लालटेन जलने का इंतजार था ताकि वो दुनिया को बता सके कि उसने अपनी ड्यूटी पूरी की थी। उपसंहार। आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं कि जनवरी की सबसे घनी कोहरे वाली रात में अगर आप रुधौली स्टेशन के पास से गुजरे तो आपको दूर पटरियों पर एक धुंधली लाल रोशनी दिखाई देती है। पर अब वो किसी को डराती नहीं, बल्कि भटकते हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाती है।